एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम सभी को पता है 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा सीटेट का। ओके, टाइम आपके पास कितना बचा है हम सभी देख रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। और अगर अभी तक आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हैं तो सीरियस हो जाए, क्योंकि टाइम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बचा है। चैनल पर अवेलेबल सीटेट की प्लेलिस्ट है, उसे आप देखना बिल्कुल ना भूलें। आप उसे देखेंगे, उसके सारे वीडियोस देख डालेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर सकेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो में जितनी भी चैनल पर अवेलेबल वीडियोस हैं उन्हें देख डालें। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कूजन और बबलाना शिशु की पहली वाक्य ध्वनियाँ हैं। कूजन का तात्पर्य क्या है? शिशुओं के साथ बात करते समय वयस्क भी भाषा का एक रूप। लगभग 2 माह के शिशुओं द्वारा निकाली गई रुचिकर आवाज़ें या स्वर। नेक्स्ट है 6 माह के शिशुओं में व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तानों का दोहराव। 4th ऑप्शन है, वयस्क द्वारा ऊंचे स्वरमान में बोले गए छोटे छोटे वाक्य। क्या है क्वेश्चन का सही आंसर? आपको बताना है कूजन का क्या तात्पर्य होता है। कूजन का आपका अर्थ होता है 2nd ऑप्शन, लगभग 2 माह के शिशुओं द्वारा निकाली गई रुचिकर आवाज़ें, स्वर। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कहानी पढ़ने के बाद गीतिका कहानी अपने शब्दों में सुनाती है और उसमें कुछ नए पात्र एवं घटनाएं जोड़ती जाती है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? बच्चे को टोक देना चाहिए, बच्चे को सराहना करनी चाहिए, बच्चे को सजा देनी चाहिए, या फिर बच्चे की अनदेखी करनी चाहिए? क्या करना चाहिए आपको, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे की सराहना करनी चाहिए। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 3rd नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण के अंत से आरंभ होता है। इसे क्या कहा जाएगा? स्थानिक जागरूकता, प्रतीकात्मक विचार, मानस मानचित्रण, या फिर वस्तु स्थायित्व? बात करें अगर पियाजे की, जीन पियाजे की, तो ये स्विट्ज़रलैंड के एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। ओके, आपसे पूछा जाता है ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये स्विट्ज़रलैंड के चिकित्सा मनोविज्ञानी थे जो बाल विकास पर किए गए अपने कार्यों के कारण प्रसिद्ध हो गए। राइट। अगर ऑप्शंस की देखें तो यहाँ आपको क्या सही लग रहा है, बताइए। थर्ड का आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार। ओके, 2nd ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में सहपाठी द्वारा की गई समीक्षा का उद्देश्य क्या है? अपने सहपाठियों की गलती ढूंढने में आत्मविश्वास पैदा करना, सहपाठियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधित करने के लिए अवसर प्राप्त हो, 3rd लिखने के लिए नए नए विचार मिल सकें व विकसित हो सके, 4th वन है विचारों से संबद्धता स्थापित कर अनुच्छेद बनाकर लिख सकें। क्या होगा करेक्ट आंसर, इसका आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2nd ऑप्शन, सहपाठियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधित करने के लिए अवसर प्राप्त हो। ओके, नेक्स्ट है 5th नंबर है, लेखन पूर्व प्रक्रिया के लिए अध्यापक ने बच्चों से कहा कि वे लिखने की तैयारी के लिए अपने अपने विचार संयोजित करें। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? मानस मानचित्रण, मुक्त लेखन, मानस मंथन, या फिर सहपाठियों से समीक्षा करवाना?
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सहपाठियों से समीक्षा करवाना। ओके, ये युक्ति आपकी लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल पर सीटेट की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। ओके, अच्छा स्कोर करने के लिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्ध परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इससे बच्चे लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक नियमों को याद कर लेते हैं, भाषा की संरचना समझ पाते हैं, लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके भाषा सीखते हैं, या फिर जहाँ जहाँ भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए जो ऑप्शन है वो फोर्थ वाला एकदम सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ना श्रेयस्कर है, क्योंकि इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे शिक्षण सरल हो जाता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है, या फिर यह बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसमें हमारा मातृभाषा में पढ़ाना श्रेयस्कर है, क्योंकि यह बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। ओके, उनके लिए एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है, उनकी अपनी भाषा, ओके, उनकी मदर लैंग्वेज। अगला है, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक प्रत्येक बच्चे पर नई पाठ्य सामग्री के पठन के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। इस अध्यापक का यह विश्वास है कि सभी शिक्षार्थी समूह में बेहतर तरीके से सीखते हैं। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसी तरह से सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि इस तरह से अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने का बेहतर अवसर मिलता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, बच्चे भिन्न भिन्न गति से भिन्न भिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। ओके, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक प्रत्येक बच्चे पर नई पाठ्य सामग्री के पठन के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे भिन्न भिन्न गति से भिन्न भिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? बच्चों से यह कहें कि परीक्षा महत्वपूर्ण है और वे इस परीक्षा में अपना सर्वोत्तम दे सकें। अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाने वालों को अलग से पढ़ाना, यह मानकर कि शेष विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर ही लेंगे। या फिर थर्ड ऑप्शन, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करवाना। या फिर फोर्थ ऑप्शन फाइनल, कि विद्यार्थियों को मानक परीक्षण की विशेषताओं की व्याख्या करना। क्या सही रहेगा 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए? सबसे उच्चतम सलाह होगी जो वो है परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करवाना, जैसे इस टाइम आप सभी कर रहे होंगे। ओके, परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न आपके बनने वाले हैं उसी प्रकार से इस मॉक टेस्ट, इस प्रैक्टिस टेस्ट में आपके पास क्वेश्चंस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कौन सी आयु में स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के 3 स्तर जैसे कि अक्षर, तुकबंदी और स्वर्णिम विकसित होना ज़रूरी शुरू हो जाते हैं? 3 से 4 वर्ष, 4 से 5, 5 से 6 या फिर 6 से 7? क्या होगी वो उचित आयु? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, 3 से 4 वर्ष की आयु। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा अर्जन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शंस है, भाषा अर्जन के लिए भाषा समृद्ध परिवेश आवश्यक है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। या फिर फोर्थ ऑप्शन, भाषा अर्जन के में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। क्या होगा उचित आंसर भाषा अर्जन के संबंध में? नोट करें कि यहाँ पर आपको गलत कथन का चयन करना है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, भाषा अर्जन के लिए भाषा समृद्ध परिवेश आवश्यक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा सीखने को सटीक रूप से दर्शाता है? पहली भाषा सीखना और दूसरी भाषा सीखना पूरी तरीके से अलग प्रक्रियाएं हैं। मूल पहली भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा सीखने में बाधा डालता है, ऐसा नहीं होता। मूल पहली भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाता, ये भी गलत है। मूल प्रथम भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा सीखने में सहायता करता है, बिल्कुल उचित आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली भाषा हमेशा आपकी न्यू भाषा सीखने में हेल्प करती है, ओके, सहायता करती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक द्वितीय भाषा अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? भाषा शिक्षा का व्यवहार, अनुकरण एवं अभ्यास, मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा का ज्ञान या फिर अभिप्रेरणा। कौन सा ऑप्शन सबसे उचित होगा आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा का ज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक स्तर पर बालक अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना नज़रिया लेकर स्कूल जाते हैं, अतः भाषा का अधिगम प्रक्रिया क्या है? पठन से आरंभ करनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण सामग्री से आरंभ करनी चाहिए, लेखन से आरंभ करनी चाहिए या फिर बोलने से आरंभ करनी चाहिए? ओके, सो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देश्यपूर्ण सामग्री से आरंभ करनी चाहिए। हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है 7वीं कक्षा की छात्रा रिया हाल ही में कर्नाटक से उड़ीसा चली गई। कन्नड़ उनकी मातृभाषा है और वह स्कूल में हिंदी सीखती हैं। अपने पड़ोसियों से उड़िया सीखकर वह अब इसे बोल और पढ़ सकती हैं। रिया की भाषिक क्षमताओं के आधार पर कौन सा कथन संभवतः सत्य है? कन्नड़ और उड़िया अर्जित भाषाएं हैं जबकि हिंदी सीखी हुई भाषा है। तीनों भाषाएं कन्नड़, उड़िया, हिंदी सीखी हुई भाषाएं हैं। उड़िया एक अर्जित भाषा है जबकि कन्नड़ और हिंदी सीखी हुई भाषाएं हैं। हिंदी एक अर्जित भाषा है जबकि कन्नड़ और उड़िया सीखी हुई भाषाएं हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन नंबर 1 आपका उचित हो जाएगा। कन्नड़ और उड़िया, देखो कन्नड़ तो उनकी मातृभाषा ही थी और उड़िया उन्होंने सीख ली, उड़िया उन्होंने अपने पड़ोसियों से सीख कर वह सभी से बोल पाती हैं, ओके। उनके पड़ोसी बोलते थे। जो उनकी सीखी हुई है, जो उन्होंने स्कूल में सीखी है, वो है हिंदी। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय भाषा को सीखने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? सो आप लोग जितनी भी सीटेट का एग्ज़ाम देते वक्त अपना फोकस एकदम सही रखें, कंसंट्रेशन सही रखें, क्योंकि हमारे जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट पढ़ो, तो इनमें अगर हम ज़रा भी इधर से उधर पढ़ेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, कुछ का कुछ समझ लेंगे। इसलिए हमें बहुत ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। सो क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय भाषा को सीखने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? समृद्ध वातावरण, बोधगम्य सामग्री, संप्रेषणीय माहौल या फिर उपयुक्त सभी। सो जल्द ही चैनल पर आप सभी के लिए सीटेट की एक स्पेशल वीडियो आएगी जिसमें आपके लिए अंतिम 15 दिन में क्या प्रिपरेशन करें, कैसी प्रिपरेशन करें और एग्ज़ाम हॉल में कैसे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है, किसे स्किप करना है, किसे नहीं करना है, ये सभी इन सब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में होगी। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो डेफिनेटली चैनल से जुड़ जाइएगा। बढ़ते हैं इस प्रश्न के आंसर की ओर। सो करेक्ट आंसर है आपका 4th ऑप्शन, उपयुक्त सभी, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है? भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश। कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है? मतलब भाषा को सीखना और भाषा को अर्जित करने में जो डिफरेंस है उसका मुख्य कारण क्या है, उसका मुख्य बेस क्या है?
सो वो है आपका थर्ड ऑप्शन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, यानी हमारे आसपास का जो परिवेश है हमारा वो मुख्यतः मैटर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भाषा अधिग्रहण भाषा के मूलभूत कौशल की बेहतर समझ के लिए जानबूझकर और अचेतन प्रयास का परिणाम है। क्या आप उपरोक्त कथन से सहमत हैं या फिर असहमत हैं? मैं कथन से आंशिक रूप से सहमत हूँ, मैं इस कथन में असहमत हूँ, मैं इस कथन में आंशिक रूप से सहमत हूँ, या फिर मैं इस कथन से सहमत हूँ। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर होगा आपका कि मैं इस कथन से असहमत हूँ, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उद्देश्य है सीखना सहज बनाना, बेहतर शैक्षणिक परिणाम निकालना, बच्चों को बेझिझक अभिव्यक्त करने में समर्थ बनाना, या फिर उपरोक्त सभी। सो प्राइमरी लेवल पर जो हमारी मदर लैंग्वेज होती है इसमें शिक्षा का क्या उद्देश्य है? सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। वो सीखने को सहज बनाती है क्योंकि हम सभी अपनी मदर लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल होते हैं, वैसे ही बच्चे भी कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए वो सीखने में सहजता प्रदान करती है और बेहतर शैक्षणिक फिर उनके रिजल्ट भी आते हैं अच्छे। क्वेश्चन नंबर 21 है शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है लेखन शिक्षण, श्रवण शिक्षण, वाचन शिक्षण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भी शब्द हम उच्चारित करते हैं, जो हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा वाचन से आता है, यानी हमारे जो भी स्पीकिंग है उससे आता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, वाचन शिक्षण। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल हैं? मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, रूपरेखा तैयार करना, या प्रारूप लिखना, संपादन, अंतिम स्वरूप देना। सेकेंड ऑप्शन है मानस मंथन, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूपण, मुख्य बिंदु नोट करना, संपादन, अंतिम स्वरूप देना। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का फर्स्ट ऑप्शन। ओके, मानस मंथन करना, मुख्य बिंदु को नोट करना, फिर रूपरेखा तैयार करना और फिर उसे अंतिम स्वरूप देना। अगला क्वेश्चन है जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30 और हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती हैं। इस पठन को क्या कहेंगे? अध्ययन कौशल, समालोचनात्मक चिंतन, सरसरी तौर पर पठन, या फिर बारीकी से पठन। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी के लिए पढ़ रही हैं, तो अगर किसी विशिष्ट जानकारी के लिए पढ़ा जा रहा है तो वो बारीकी से पठन होगा, उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, बारीकी से पठन। क्वेश्चन नंबर 24। विचारों को स्थायी रूप देने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कौशल है मौखिक, लिखित, श्रवण, या फिर वाचन। विचारों को स्थायी रूप देने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आपका कौशल कौन सा है आपको बताना है। तो ये है आपका लिखित कौशल। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है छोटे बच्चों की उभरती लेखन कौशल के विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त मानी गई है? आपके ऑप्शंस हैं निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, या फिर कहानी लेखन। करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं? अक्षर, शब्द, वाक्य, ध्वनियाँ, स्वरमान, पिंच, या फिर सुरतान। थर्ड ऑप्शन है अक्षर, तुकबंदी, स्वर्णिम। फोर्थ है गहराई, गति, तुकबंदी।
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अक्षर, तुकबंदी और स्वनिम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पूछा जा सकता है। नंबर 27 है, कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश का क्या तात्पर्य है? कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने का अवसर देना, बच्चों को मुद्रित हस्तलेख सीखने के अवसर प्रदान देना, बच्चों को हाथ से छपाई करने के अवसर देना, या फिर बच्चों को अपने आसपास के परिवेश से व्यर्थ सामग्री चुनकर कुछ नया सृजित करने के लिए कहना। कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश का क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने का अवसर देना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुस्तकालय में सत्र में विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी पुस्तकालय के सत्र में विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, पुस्तकालय के सत्र में विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं, वे किस प्रकार के पठन में संलग्न हैं? गहन पठन, बारीकी से पठन, विस्तृत पठन या फिर चुनौतीपूर्ण पठन? गहन पठन, बारीकी से पठन, विस्तृत पठन या फिर चुनौतीपूर्ण पठन? किस प्रकार के पठन में बच्चे संलग्न हैं, आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विस्तृत पठन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, एक अध्यापक का यह मत है कि बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण के नियम हैं, इसलिए वे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। भाषा अर्जन के प्रति उनका उपागम किससे मेल खाता है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारवादी, सेकंड है संज्ञानवादी, थर्ड है प्रकृतवादी या फिर फोर्थ ऑप्शन है रचनावादी। सो 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतवादी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 30 है, एक भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान भाषा की कक्षा में अध्यापक के लिए बोझ बन जाता है, नई कक्षा में अधिगम के दौरान शिक्षार्थियों को समान रूप बनाता है, नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक होता है, या फिर नई भाषा के अधिगम में व्यवधान पैदा करता है। सो एक भाषा से दूसरी भाषा का ज्ञान नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। सो यहाँ फिनिश होता है हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट के टॉप 30 क्वेश्चंस। आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सो अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।